हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। प्रश्न 5 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है ना, सूचीबद्ध मतलब वही है, रोस्टर फॉर्म में हमें इसको जमाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या होता है सम संख्या और क्या होता है विषम संख्या, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो सम संख्या क्या होता है उसको देखते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या मतलब होता है 2 से स्टार्ट होता है बच्चों। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, ये सम प्राकृत संख्या है। अब विषम क्या होता है? विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये सभी क्या है बच्चों? प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, तो ये सम प्राकृत संख्या है, 2 से स्टार्ट होता है। और विषम प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है? 1 से होता है। ठीक है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से ये क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन में आते हैं, ये तो हुआ सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। हमारे पास बोला कि क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? तो विषम में क्या है? कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1, फिर क्या होता है? 3, फिर 5, 7, 9, फिर इस तरीके से क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। 9, 11, 13, 15, 17। तो पहला का आंसर क्या आएगा? सूचीबद्ध हम करेंगे इसको, तो 1 से लेकर ये 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 ऐसा वो क्या होते जाएगा? आगे जाते जाएगा। ठीक है ना, सेकंड में क्या बोला है बच्चों? सेकंड में बोला है क्या? b इक्वल टू, तो b इक्वल टू क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है ना, और कंडीशन दिया है जो एक्स का मान होगा वो -1/2 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 9/2 से क्या होगा? छोटा होगा। तो मतलब ये क्या है बच्चों? अगर 1/2 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है ना, तो -0.5 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, और ये 9/2 दिया है बच्चों, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, मतलब 4 दशमलव क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि -0.5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4.5 ऐसा है। मतलब 0.5 -0.5 से एक्स का जो मान है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 4.5 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब 4 से 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा इसमें देखते हैं। तो 1 आएगा, 0 से बड़ा क्या होगा? 1, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2, 3 और ये 4, इतना ही तक आएगा इसमें, क्योंकि 0 के बाद क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 और 4। ये 4.5 से मतलब क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए एक्स का मान। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 तक ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, अब थर्ड वाला देखेंगे। तो थर्ड में क्या बोला है? c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? पूर्णांक है, जहां पे क्या बोला है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या बोला है? 4 बोला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स का मान हम क्या करें? एक्स का वो मान रखे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए, या 4 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और बात यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसमें माइनस वाला संख्या भी होता है, प्लस वाला संख्या भी होता है, और शून्य भी होता है। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है, चेक करना है कि क्या हम इस एक्स की जगह में रखेंगे। ठीक है ना, तो एक्स का वो स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से क्या होना चाहिए? या तो छोटा होना चाहिए, या 4 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखो, अगर इसमें मैं रखूं 0 रख सकते हैं, 0 भी पूर्णांक है। ठीक है ना, और पूर्णांक को इसको ध्यान में रखना है, पूर्णांक बोला है। ठीक है ना, तो पूर्णांक रखेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले तो -2 रख सकते हैं, फिर -1 रख सकते हैं, फिर क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, फिर 1, 2। ठीक है ना, 1 और 2, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? अब चलो रख के देखते हैं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? ये 4 होगा। तो 4 जो है 4 का बराबर आ रहा है कि नहीं?
4 के बराबर आ जा रहा है। और माइनस वाला संख्या क्या है, पूर्णांक है, माइनस वाला भी तो होना चाहिए। अगर -1 का स्क्वायर करूं तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि 4 से क्या है, छोटा है। तो हमारा कंडीशन तो यही बोल रहा है 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या तो उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो 0 रखेंगे तो 0 भी 4 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 रखेंगे तो भी 1 4 से क्या होगा, छोटा। और 2 को रखेंगे तो 4 के क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब ये हमारा कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना। चौथा देखते हैं, चौथा में क्या बोला है, चौथा डी बराबर क्या दिया है, एक्स सच दैट, एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। इसको सारणीबद्ध बनाना है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको केवल एल ओ वाई ए। अब एक एल को हम और नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एल क्या है, 2 बार है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सारणीबद्ध हो गया। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा में क्या है, पांचवा है ई बराबर एक्स सच दैट, एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो कौन कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 31 का नहीं होता है, तो जनवरी को छोड़ के फरवरी, ठीक है, ये नहीं होता है। फरवरी के बाद मार्च को छोड़ के कौन सा, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई को छोड़ के जून, ठीक है, जून के बाद जुलाई, अगस्त को छोड़ दो तो सितंबर, और एक होता है नवंबर। ठीक है। तो ये सभी जो मंथ के नाम हैं ये 31 दिन के नहीं होते हैं, फिर बाकी सभी जो मंथ है वो क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न वाली 1.1 हमारा क्या हुआ, समाप्त होता है। ठीक है। अब देखेंगे हम प्रश्न वाली